हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप देख रहे हैं डीएसपी डिजिटल साइंस पाठशाला। एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग हमसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री और आज मैं अपने केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में एक और छोटे सी वीडियो की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट लेकर के सामने हाजिर हुआ हूं कि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन करते हैं साथियों, तो कन्वर्जन करते समय हमें बहुत बार क्या होता है, समस्याएं आती है। ऐसे छोटी छोटी जो समस्याएं होती है उनसे हम लोग निपटेंगे आज लोग। यानी कि आज आपको मैं समझाऊंगा कि अगर आपको कन्वर्जन करना है और कन्वर्जन को काफी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है कन्वर्जन। आपके बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन पर बेस्ड। उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस छोटे से वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी जरूरी है। आइए जानते हैं वो बातें कौन कौन सी है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कन्वर्जन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पक्का आ जाएगा, ठीक है, और आप करने भी लग जाएंगे। देखो, कन्वर्जन करते समय ना हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ में ना जूझना पड़ता है। सबसे पहले तो यह है कि अगर आपके पास मान लो कोई कोई कंपाउंड है, सपोज कीजिए उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड पर कैसे जाए, ये बातें आपको आनी जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप अगर सिंगल बॉन्ड पर हैं तो आपको सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पे कैसे जाए, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको, मुझे पता है, कंफ्यूज करती है और आपको नहीं मालूम, या फिर आपको अगर आता भी है तो भी आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अधिकतर बच्चे, मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द जो होंगे आप में से छात्र, उनको ना ये चीजें नहीं आती होगी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे कैसे जाएं और सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे कैसे जाएं, ठीक है ना। अच्छा, उनको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पर आना तो आता है, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पर भी आना आता है, इजिली हार्ड नहीं होता। नहीं आता है तो भी आपको मैं आज सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो और क्या होता है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ये भी आपको आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कैसे आप लोग कर सकते हैं आपको मैं आज इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। और ये चीजें ना आपको पता होना जरूरी है। और ऐसी कौन से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं आज सब बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप लोग कन्वर्जन कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे। देखो, जब भी सपोज कीजिए आपको डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, कहां पर, कार्बन के बीच में, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। देखो, एनसीईआरटी में ना एसएच जो है कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कन्वर्जन। एनसीईआरटी में सब कुछ मिक्सअप है, ठीक है ना। कुछ 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कुछ 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, उन सबको मिला करके आप लोग कन्वर्जन कर पाते हैं। तो कन्वर्जन करने के लिए आपको सबसे पहले मैं सिखाता हूं कि आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो आप लोग यहां पे लिखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है ना। कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, देखो, सबसे पहले मैं आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, सिखाता हूं, ठीक है ना। देखो, सपोज करो आपके पास कार्बन है, CH2 है, मतलब सॉरी CH3 होगा, ठीक है ना, CH3 है। अब ये जो दो मेरे पास दो कार्बन है, यानी कि एल्केन है, क्या है बताओ, ये मेरे पास एल्केन है। आप सभी जानते हैं कि ये एल्केन ही है। अगर मुझे इसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो, यानी आप लोग इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमारे पास डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले इसको एल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन, उसमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपको एल्केन दिया होगा, मोस्ट ऑफ, देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना पहले हमें एल्काइल हैलाइड में चेंज करना होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। देखो क्या होगा, CH3 है, इथेन है मेरे पास, है ना।
और एल्काइल हैलाइड इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे जो बढ़िया मेथड जो हमें यूज करना चाहिए हमेशा, वो हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जो होता है रिएक्शन, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। आप Cl2 डाल सकते हो या फिर आप Br2, ठीक है, कुछ भी आप डाल लो। साथ में आपको जो है वो सनलाइट ना आप लोग यूज करते हो ना, सनलाइट, ठीक है ना। देखो अब अगर मेरे पास सनलाइट आ गया है, ठीक है, सनलाइट अगर है और उसमें Cl2 अगर हम डाल दें तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3CH2, ठीक है ना, और साथ में यहाँ पर Cl मिलेगा। यानी ये मेरे पास क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया क्लोरो इथेन मिल गया, ठीक है ना। तो क्लोरो इथेन मेरे पास ये आ गया। अब एल्काइल हैलाइड मेरे पास मिल गया, ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करा दें रिएक्शन, कौन सा, एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, मैं कह रहा हूं एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको एल्कोहलिक KOH ऐड करना है, ठीक है ना। तो एल्कोहलिक KOH ऐड करने से क्या होता है, एल्काइल हैलाइड जो होता है इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि यहां पर हो जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, 12th क्लास के हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जिस कार्बन के पास Cl है उसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, अगला जो कार्बन है उसके पास जो है ना कार्बन उसे बीटा बोलते हैं, और बीटा कार्बन पे जो होता है हाइड्रोजन उसे हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो बीटा हाइड्रोजन पे यहां से क्या होता है, एलिमिनेशन होता है और आपको देता है एक बढ़िया सा प्रोडक्ट, उसका नाम होता है, देखो यहां से H जाएगा ना तो 3 H है, एक H यहां से बाहर निकाल दोगे तो 2 H बचेगा, सॉरी 2 H बचेगा इसमें, और यहां से Cl बाहर जाएगा तो डबल बॉन्ड होगा इंट्रोड्यूस करना इन दोनों के बीच में, और यहां से क्या होगा, HCl अलग बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। खैर ये हमारा जो है मेन प्रोडक्ट नहीं होगा, हमारा मेन ये होगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी कि अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग हमें जो भी कंपाउंड दिया होगा उस समय एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। सबसे बेसिक और आसान सा जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये होगा, ठीक है ना, कि भाई साहब आपको एल्काइल हैलाइड में पहले चेंज करना है, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना जरूरी है, और एल्काइल हैलाइड में चेंज करने का ना सबसे ये जो बेस्ट मेथड है, ठीक है। देखो क्लोरो इथेन था और जो यहां पर मिला मुझे, क्या नाम है उसका, उसका नाम इथीन है, क्या बताओ, इथीन इसका नाम है, इथीन। स्टार्ट मैंने कहां से, इथेन से क्या था ना, ये क्या बताओ, ये हमारे पास इथेन था ना, इथेन, देखो ये मेरे पास था इथेन, और इथेन को मैंने चेंज कर दिया, बताओ किसमें, हाँ इथेन को मैंने चेंज किया इथीन में। यानी कि आप डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, बहुत बार ना हमें क्या होता है एल्कोहल ही दे देता है, बहुत बार हमें एल्कोहल इथेनॉल दे दिया उसने, ठीक है ना, और हमसे उसने कहा कि भाई साहब CH3 है, CH2 है, ये मेरे पास OH है, ठीक है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल को अगर आप लोग इथीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बहुत इजी है, इसका हम लोग दो तरह से कर सकते हैं रिएक्शन, एक तो डिहाइड्रेशन होता है इसका ना, तो आप डिहाइड्रेशन भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम लोग इसको एल्काइल हैलाइड में चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसमें SOCl2 ऐड कर दूं, 12th क्लास का आपका सबसे बेहतरीन सर ना जो ये एग्जांपल वो है, तो CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आप लोग फिर से वही एल्कोहलिक है ना, क्या करना है आपको इसमें KOH ऐड करना है, तो आपको यहां से क्या होगा, फिर से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसमें क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ना आप लोग डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बन कार्बन एटम के बीच में, ठीक है ना। ये आपको बात है, ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड, अगर तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसको डबल बॉन्ड पे आप ऐसे जाओगे, ठीक है ना। अगर तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड पे जाना है, ठीक है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कार्बन के बीच में हमें रिएक्शन याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो क्या है वो मैं आपको इसमें अब बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स में आपको ट्रिपल बॉन्ड कैसे करना है इंट्रोड्यूस, है ना, वो मैं आपको यहां बताता हूं। सुनो, हमारे पास 12th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स का जो कन्वर्जेंस है चैप्टर में एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है। उन सभी कन्वर्जेंस को हम लोग करेंगे शुरू। तो ये जो मेरी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है ना,
आप इसको सभी सीरीज को देखना, आपको कन्वर्जन 100% आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कन्वर्जन करने के लिए जो जो बेसिक बातें आपको पहले पता होनी चाहिए वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना। और पूरी 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी जो कन्वर्जन है ना वो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस डिजिटल साइंस पाठशाला पर, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ट्रिपल बॉन्ड हम कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस, है ना, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और वीडियो को शेयर और लाइक तो यार करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो अगर मान लो मेरे पास कौन है, मिथेन है, सॉरी इथेन है, इथेन मेरे पास है। अब देखो अब इथेन है, ये आपके पास ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी दो कार्बन के बीच में आपको इंट्रोड्यूस करना है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, वो आप लोग यहां से सीख जाएंगे, ठीक है। देखो ये मेरे पास कौन है, इथेन है। इथेन को सबसे पहले हम लोग इथेन बनाएंगे, ठीक है ना। इथेन बनाने के बाद में हमें इस दोनों पर बीआर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बीआर ध्यान रखना, सीएल नहीं, केवल बीआर ही लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, मुझे इसको सबसे पहले क्लोरीन इस पर ऐड, यानी पहले हमें इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Cl2 और इसमें हम लोग H म्यू का करेंगे यूज, ठीक है ना। और CH3 और यहां पर लगेगा CH2 Cl, ठीक है ना। अब मुझे इसमें क्या करना है, एल्कोहलिक KOH यूज करना है, ठीक है ना। तो ये तुमको अभी आपको मैंने सिखाया था, डबल बॉन्ड देगा दोनों के बीच में। देखो जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए दोनों में, ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने का ये आपका केवल एक ही मेथड है जो एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अलावा एनसीईआरटी में और कोई मेथड गिवन नहीं है, ध्यान रखना। ट्रिपल बॉन्ड कैसे करेंगे इंट्रोड्यूस, वो एक मात्र मेथड, ठीक है ना। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे CCl4 की प्रेजेंस में Br2 ऐड करना है। क्या करना है बताओ, Br2। आप जैसे ही इसमें Br2 डालेंगे तो ये आपको क्या देगा पता है, ये आपको देगा इस पर भी Br देगा, ठीक है, और इस पर भी Br देगा, ठीक है ना। आप इसे बोलते हो VIC हैलाइड, ठीक है ना। ये मिल गया। अब आपको अगर इतना मिल गया तो इसमें आपको दोबारा से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक ऐड करना है, ठीक है ना। और यहां से एक तरफ से Br जाएगा और एक तरफ से H जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखो ध्यान से, अब मुझे इसमें एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से ऐड करना पड़ेगा VIC हैलाइड बनने के बाद में, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान हमेशा रखना होगा, ठीक है ना। अब मुझे इसमें ऐड करना क्या, देखो ध्यान से, एल्कोहलिक KOH दोबारा ऐड करो, ठीक है ना। कर दिया ऐड आपने जैसे ऐड किया तो यहां से CH, देखो यहां Br जाएगा यहां से, तो यहां CH2 बचेगा, है ना। और इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा और यहां से H जाएगा और यहां पर Br रहेगा। यानी कि देखो इस स्टेप में क्या हुआ, एक Br जाएगा, एक यहां से H जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और ये मिलेगा। इसके बाद ही हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या करना है, सोडा लाइम ऐड करना है। अब सोडा लाइम का फॉर्मूला साथियों क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। सोडा लाइम देखो, सोडा माइम गलती हो गया, NaNH2 हम इसे कहते हैं सोडामाइन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सोडामाइन हमें इसमें ऐड करना होता है, ठीक है भैया। तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सोडामाइड है ना, हाँ सोडामाइड लिखा है, मैंने माइड लिखा है, सोडामाइड, ठीक है ना। देखो सोडामाइड है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें NaNH2 ये ऐड करना होता है, ध्यान रखना। NH2 और NaNH2 आपको ऐड करना है किसमें, CH2CHBr में। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा C, देखो यहां से कौन जाएगा H, यहां से कौन जाएगा Br। तो पहले क्या मिले, देखो पहले आपको C ट्रिपल बॉन्ड CH दे देता हूं, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा, आपको याद कर लेना है। अगर तुम्हें कन्वर्जन के समय प्रॉब्लम आ रहा है और वहां आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा पाते हो तो आपको ये वीडियो इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपको यहां पर मिलेगा और साथ में तो यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से NaBr क्या मिलेगा, NaBr इसके साथ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको यहां से एक और मिलेगा प्रोडक्ट, उसका नाम है अमोनिया, जो कि गैस होता है, ठीक है। वो मिलकर बाहर NH2 इसका H लेकर बाहर जाएगा, ठीक है ना। साथ में आपको NH3 है ना, ये ठीक है। ये दोनों जो होगा
बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तुमको ध्यान रखना होगा। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जिस पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कन्वर्जन के टाइम पे हम लोग केवल इस पे ध्यान देंगे। बताओ, हमने स्टार्ट किससे किया, इथेन से, हम कहां पर पहुंच गए, इथाइन पे। कहां पहुंचे बताओ, इथाइन पर हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना, इथाइन पे पहुंच गए हम लोग। तो इथाइन पे हम लोग पहुंच गए। यानी कि साथियों आपको ट्रिपल बॉन्ड ऐसे यूज करना है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड अगर आप लगाना सीख गए तो आपका जो कन्वर्जन है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप डबल बॉन्ड पे हैं तो सिंगल बॉन्ड पे कैसे जाएं, देखो, फ्रॉम डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। देखो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे जाने के लिए मेरे पास कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल है और एंटी मार्कोनिकोव रूल है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास पहले से CH3 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, तो आप लोग ना मार्कोनिकोव रूल का यूज कर सकते हो। आप इसमें HBr है ना या फिर HCl आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये क्या बोलता है, अमीर को अमीर बनाओ, अमीर को अमीर बना दो, अमीर बना दो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो अमीर को अमीर मतलब जिस पर H पहले से ज्यादा है ना, आपको उस पर क्या करना है, H लगाना है। यानी कि हम लोग यहां पे लिख रहे हैं पहले बाय मार्कोनी, मार्कोनी है ना, कोफ रूल, ठीक है। स्पेलिंग हमारा मिस्टेक ना हो सकता है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, हमें स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। CH3 CH है ना, यहाँ पे CH2 हो गया, तो अमीर को अमीर बनाओ, ये आपको ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है। तो CH3 हो गया, CH, देखो जिसके पास डबल बॉन्ड के बाद है ना ज्यादा हाइड्रोजन है, देखो जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से जिस कार्बन पे H पहले से ज्यादा है आपको उस पे H भेजना है। तो यहाँ पर CH है तो यहाँ पर Cl लाएंगे, है ना, अगर Br होगा तो Br ले आओगे आप, ठीक है। और यहाँ CH3 होगा, ठीक है ना। देखो मुझे 2 पर भेजना था Br तो 2 पे भेज दिया मैंने, है ना भाई, 1 2। अगर मुझे 1 पर भेज, अगर मुझे मेरे पास एल्कीन दिया हुआ है और मुझे 1 पर भेजना है तो आप मार्कोनी का रूल नहीं करेंगे यूज, आप लोग फिर वहां पर एंटी मार्कोनी का यूज है ना, रूल करना है, ठीक है, यूज मतलब रूल यूज करना है। तो नाम क्या उसका, इसका नाम होगा 2 क्लोरो या फिर ब्रोमो होगा, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा साथ में बताओ, हाँ प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोपेन आप अच्छे नाम लिखोगे। अगर मुझे ये Cl या फिर Br 1 नंबर पे भेजना है, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन एल्कीन है, प्रोपीन है। अगर मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने देखो ध्यान से Br या Cl को इस पर भेजा है ना 2 नंबर पे, अगर मुझे 1 पर भेजना होगा तो आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। फिर आप लोग जो है एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनी है ना कोफ रूल आप यूज करेंगे, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसमें क्या होगा, उसमें एंटी मार्कोनिकोव में आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस दो कार्बन के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, क्या बताओ डबल बॉन्ड है, उसका रिएक्शन केवल आप HBr से ही कराएंगे, HCl से रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना। इस HCl ये जो है रिएक्शन नहीं करता, केवल इसमें HBr हमको यूज करना है। और हमें मार्कोनिकोव रूल की जगह पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंदर H2 सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि आपको पेरोक्साइड ऐड करना है C6H5, ठीक है ना, O, और इसका क्या आएगा 2 और यहाँ पर O, ठीक है ना। अरे यार हम गलत ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे लिखना है C6H5CO, ठीक है ना, डबल बॉन्ड मतलब ये लग गया ना, और ये O2, ठीक है। देखो इसे हम लोग, या फिर आप सिंपल पेरोक्साइड लिख दो, क्या लिख दो, पेरोक्साइड लिख दो, ऐसे सिंपल आप पेरोक्साइड लिख दोगे ना, तो ये जो Br है वो अब इस पे जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, गरीब को अमीर बनाओ, गरीब को अमीर बनाना है, क्या करना, तो अमीर बनाओ, ये कहता है गरीब को अमीर बनाने का हमारे पास एक मेथड है। इसमें क्या होगा, जिस दो कार्बन के बीच में, देखो जिस दो कार्बन के बीच में कौन है बताओ, डबल बॉन्ड है, वहां पे H उस कार्बन पे भेजेंगे हम लोग जिस पर H पहले से कम है, यानी हाइड्रोजन से गरीब है। तो हम लोग यहां पर कुछ ऐसा लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखो CH पे कौन आ गया, एक और यहां से H आके उस पर जुड़ गया, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में CH2 और यहां क्या लगा, तो Br। देखो अगर मुझे हेलोजन या Br 2 नंबर पे करना है इंट्रोड्यूस, 2 नंबर पे करना, 2 नंबर 1 2 3,
तो मुझे मार्कोनिकोव रूल यूज करना है। अगर मुझे बीआर या है ना, हाँ यहाँ पर आपने एंटी मार्कोनिकोव में केवल आप बीआर ही यूज कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे अगर 2 नंबर पे भेजना है, सॉरी 1 नंबर पे अगर मुझे भेजना है, तो 1 नंबर पे आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करना पड़ेगा। और एंटी मार्कोनिकोव में आपको ध्यान रखना है कि आप केवल इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप इसका रिएक्शन करवाते हो केवल HBr के साथ, ठीक है ना। तो नाम बताओ क्या हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। और इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम होगा 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस प्रकार से अपना सिंगल बॉन्ड्स पे जा सकते हो डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। एक मेथड हमारे पास और भी है, क्या, देखो कि अगर आपको हाइड्रोजन ऐड करना हो, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो आप लोग रिडक्शन भी करवा सकते हो। H बड़ा काम करता है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पर लेके जाने में। तो एल्कीन हो गया CH ना, इसमें H2 आपको ऐड करना है। हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन यानी H2 को हम लोग उस पर ना ऐड कर रहे हैं, तो H2 इसमें हो गया। और साथ में आपको निकिल या फिर प्लेटिनियम के साथ में इसका रिएक्शन मुझे कराना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों कार्बन पे एक एक H जुड़ जाएगा, ठीक है, CH3 CH2। तो आप लोग ना इसका भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे, सॉरी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे जाना है और उसमें एल्काइल हैलाइड वगैरह आपको नहीं चाहिए, Cl Br नहीं चाहिए, तो आप लोग ये लगाओगे, ठीक है ना। हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो ये कौन बताओ, ये हमारे पास था इथीन, और ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया मेरे पास में इथेन, ठीक है ना। तुम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। इस बातें ना, इन सारी बातों आपको ध्यान रखना है। तो डबल बॉन्ड से कहां गए, सिंगल बॉन्ड पे गए। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड से ना, कहां से बताओ, ट्रिपल बॉन्ड से अगर आपको सिंगल बॉन्ड पे जाना है ना, कहां जाना है बताओ, सिंगल बॉन्ड पर जाना है अगर आपको, है ना, ट्रिपल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, तो भी आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें आप H2 यूज करो, ठीक है ना, PT या फिर PD या फिर निकिल, ठीक है ना। सबसे बढ़िया होता है इसका हाइड्रोजिनेशन। ये क्या होगा, आपको जहां रोकना है रिएक्शन, आप देखो भाई इसमें क्या है, ये है ट्रिपल बॉन्ड, आप इसको डबल बॉन्ड पे रोक सकते हो, ठीक है ना। कैसे एक H यहां लगा और एक H यहां पे लगा है, आप यहां रोक सकते हो। आप इसमें एक बार फिर से H2 की रिएक्शन PT के साथ में ले सकते हो और आपको वापस क्या, इथाइन से आपको इथेन दे दिया है ना, आप यहां तक जा सकते हो, आप यहां रोक सकते हो, ठीक है ना। तो आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल पे जा सकते हो, डबल से ट्रिपल और सिंगल पे आ सकते हो ना। यानी कि देखो ट्रिपल से डबल पे आना, सिंगल पे आना ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड पे जाना ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ये सारी ना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना, हमको कन्वर्जन करते समय कार्बन को डबल करना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मान लो CH3 है, इथेन है, और इथेन से मेरे को कहा इसने कि आप मतलब 4 पे जाओ, मतलब इथेन से आप ब्यूटेन पे जाओ, CH3 CH2 और CH3। देखो कार्बन के डबल करना है ना, कार्बन नंबर को हम लोग डबल कैसे कर सकते हैं, तो डबलिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो आप कार्बन एटम को डबल करना भी आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको कार्बन के नंबर्स डबल करना नहीं आता है ना, तो भी आप फंसोगे प्रॉब्लम में। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग अप्लाई करते हैं वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में आप लोग सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाते हो, ठीक है ना। यानी कि जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से होगी, किसमें, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ठीक है ना, तो आपको ये R और ये R देगा, ठीक है ना, साथ में NH बाहर निकाल देगा। तो जब भी तुम्हें कार्बन के नंबर्स डबल कर रहे हो, आप क्या लगाओगे, ये रिएक्शन, वहां पर R2 यहाँ पर 2 लगाओगे, ठीक है ना, फिर आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। देखो ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा इसमें। तो इसका एग्जाम्पल दो, क्या है इसका एग्जाम्पल ना, अब ये जो डबल आप कर पाओगे, किसी भी कार्बन के नंबर को डबल करना होगा, तो आपको सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा ना, CH2Cl। देखो यहां पर क्या है, ये मेरे पास है क्लोरो इथेन, तो क्लोरो इथेन को अगर मुझे ब्यूटेन बनाना है, क्या करना बताओ, ब्यूटेन, यानी कि CH3
CH2 CH2 और CH3 बनाना है, यानी कि 4। इसमें कुल बताओ कितने, इसमें कुल 2 कार्बन है और वहां देखो ध्यान से उसमें कितने 4 कार्बन। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसको आप लोग वुड रिएक्शन के बिना नहीं कर सकते। तो जब भी आपको कार्बन के नंबर चेंज करना, मतलब कि डबल करना हो, तो आप लोग वुड रिएक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको इधर रखना है, कन्वर्जन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों को पता नहीं होता है और वो करते हैं लैक, और फिर उनसे नहीं होते कन्वर्जन, ठीक है। और जिसको कन्वर्जन करना आ गया ना, उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। देखो, तो आपको वुड रिएक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, क्लोरो या फिर ब्रोमो। एल्काइल हैलाइड में तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर यहां मैंने पहले से लिया हुआ है एल्काइल हैलाइड। अगर मुझे एल्काइल हैलाइड नहीं गिवन है, कुछ और गिवन है, तो मुझे उसे सबसे पहले एल्काइल हैलाइड में चेंज करना आना चाहिए। और वो मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में चेंज कैसे करते हैं पीछे मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। कि आप एल्केन से कैसे जाएंगे एल्काइल हैलाइड पे, आप एल्कीन या एल्काइन से कैसे जाएंगे एल्काइल हैलाइड पे, मैंने पीछे आपको बताया है। बाकी और भी अलग अलग मेरे पास जो है कंपाउंड होते हैं, उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड में कैसे बदलेंगे, है ना, वो मैं आपको आने वाले इस वीडियो सीरीज में बताऊंगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा तुम्हें इसमें केवल और केवल क्या ऐड करना है बताओ, तुम्हें इसमें ऐड करना है सोडियम, ठीक है ना। क्या कर बताओ ऐड, तुम्हें इसमें Na ऐड करना है, ठीक है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपको CH3 ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये लिखना है इसके ऊपर और तुम्हें इसको ऐसे करके ना नीचे रिएक्शन डबल कर देना, ठीक है ना। बाकी जो इसका बनेगा बाई प्रोडक्ट, उसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है ना, ये तो चीजें हमारी ऐसे चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये हम डबल करते हैं। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन करके और दिखाता हूं कार्बन डबल कैसे होगा। मान लो मेरे को उसने दिया कि मीथेन दिया, ठीक है ना। मीथेन से मेरे को इथेन बनाना है, क्या बनाना है बताओ, इथेन, डबल करना है कार्बन। अब बताओ मीथेन कौन होता है, CH3 होता है ना, सॉरी CH4 होता है। अब इस CH4 को मुझे CH3 और CH3 में कन्वर्ट करना है, यानी मीथेन को इथेन बनाओ। कैसे बनाओगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले हैलाइड बनाऊंगा। तो हैलाइड के लिए मैं Cl2 और H म्यू वाले पे जाऊंगा, ठीक है ना। मुक्त है ना, क्या बोलते हैं इसको बताओ, मुक्त मूलक, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है तो होता है रिएक्शन, उससे हम लोग इसको लेंगे। तो CH3 बनेगा, Cl लग जाएगा। अब मुझे देखो बनेगा ना, एल्काइल हैलाइड बन गई। अब ये एल्काइल हैलाइड बन गया, तो मैं इसे क्या करने वाला हूं, इसमें मैं सोडियम डाल दूंगा, ठीक है ना, मेटल और साथ में ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है, इथेन बन गया, है ना। तो आप इस प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी बातें, फंडामेंटल बातें समझाया अपने इस छोटे से वीडियो के अंदर, जो कि 28 या 29 मिनट का बना है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक वो बातें जो कन्वर्जन में काम आती है, ठीक है ना, यहां पर मैंने आपको बताया। अगर आपको सब चीजें पता है ना, तो आप कन्वर्जन कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अगले वीडियो में, इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस प्लस कन्वर्जन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। वो सारी चीजें जो कि तुम्हें रुकावट पैदा करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, नंबर कम आते हैं, बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन सबसे इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, ठीक है ना। रिएक्शन के मैकेनिज्म, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले हम लोग कन्वर्जन करके ना अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, जितने भी चैप्टर्स हैं सबके कन्वर्जन मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, केवल इन्हीं बेसिक को यूज करके। और 11th क्लास का थोड़ा सा हमें ना चीजें और सीखनी पड़ेगी वो कि आपको बेंजीन पे क्लोरीन कैसे लगाना है, यानी बेंजीन को आपको एल्काइल हैलाइड को, यानी कि हेलो एरीन में कैसे चेंज करना है ना, हेलो एरीन कैसे चेंज करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बट मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।